हेलो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। इसको हम पीबीएफ बोलते हैं और जीबीएफ बोलते हैं, जनरल ब्लड फिल्म, और पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म। इसमें इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं और इसमें क्या क्या हम एग्जामिनेशन करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ में जो है हमारे सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, वो सब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करके सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में हम आपको देंगे। ये इसमें इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में क्या है। पेरिफेरल जो ब्लड स्मीयर होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है जो कि हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। यह बहुत जल्दी हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के, जो कि फिजिशियन को हेल्प करते हैं उनको पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसमें पेरिफेरल स्मीयर का एग्जामिनेशन करते हैं और जो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं उन रिपोर्ट्स के बेस पे डॉक्टर जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। इसके इंडिकेशन क्या है पेरिफेरल स्मीयर के। इसमें सबसे पहले जो इंडिकेशन ये है कि एनीमिया को एग्ज़ामिन करने के लिए, अनएक्सप्लेन्ड जॉन्डिस को देखने के लिए, तो ये स्मीयर का एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। इसके जो फीचर्स होते हैं वो जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाना, या लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फ एडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली, बोन पेन, ये सब जितने भी इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको देखने के लिए हमें जो पीएस होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। या ब्लड जो वेट लॉस, ब्लड लॉस, माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ जैसे स्प्लीनोमेगाली और इचिंग, वेट लॉस, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, उनको इस स्लाइड के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। इसमें जनरल इलनेस के बारे में देखते हैं, मलेशिया, फीवर या इन्फ्लामेटरी जो कंडीशंस हैं, मैलिग्नेंसीज डिजीज़, इन सबको एग्ज़ामिन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ सस्पिशियस जो बैक्टीरियल पैरासाइटिक डिजीज़ होती हैं उनको भी इसमें स्लाइड में हम देख के एग्ज़ामिन करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, पहले पेरिफेरल स्मीयर प्रिपरेशन करना, उसके बाद उसको स्टेनिंग करना, और स्टेनिंग के बाद उसको माइक्रोस्कोपिक में एग्जामिनेशन करना। ये हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव हैं जो हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। इसमें ये हमारा स्मीयर का टेक्निक है, स्मीयर कैसे बनाते हैं। इसमें स्प्रेडर है, स्लाइड है, एक ड्रॉप ब्लड का डालते हैं और स्प्रेडर की हेल्प से हम जो स्मीयर होता है उसको आगे स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड होने के बाद में जो स्मीयर होता है वो हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिक्सेशन करते हैं और फिर उसको हम जो है स्टेनिंग करते हैं और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। ये हमारा स्मीयर बनाने का जो है एक प्रोसीजर है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में जो है स्मीयर बनके हमारा तैयार हो गया। स्मीयर हमारा एक टंग सेप होना चाहिए, विदाउट इसमें एयर बबल होने चाहिए और स्क्रैच नहीं होने चाहिए, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो ठीक से हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दें। ये इसके हमारे पार्ट्स हैं। जो हमारा स्मीयर है इसमें हेड है, बॉडी है, टेल है और जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी है, जहाँ पर हम सेल्स जो हैं उसके साइज जो हैं, शेप वगैरह वो देखते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप में जो ऑयल इमर्शन हमारा लेंस होता है वहाँ पर हम सेल्स को एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड है उसको फिक्सेशन करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग करेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में हम एग्जामिन करेंगे। ये हमारी स्टेन है, रोमानोस्की स्टेन। इसमें मैकग्रोनाल्ड जिम्सा स्टेन, जेनर स्टेन, राइट स्टेन, लिसमैन स्टेन और फील्ड स्टेन, ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेन होती हैं इनको हम, ये रोमानोस्की की टाइप्स की स्टेन होती हैं। रोमानोस्की वो स्टेन होती है जो एसिड और बेस पर हमारी डिपेंड करती है। इसमें जो स्टेनिंग करने के बाद हमारा जो सेलुलर कंपोनेंट है उनके कलर दिए हैं। न्यूक्लियाई जो है वो क्रोमेटिन पर्पल कलर का,
न्यूक्लियोआई लाइट ब्लू कलर का, एरिथ्रोब्लास्ट डार्क ब्लू कलर का, एरिथ्रोसाइट डार्क पिंक कलर का और रेटिकुलोसाइट ग्रे ब्लू कलर का हमें इसमें दिखाई देगा। और लिम्फोसाइट ब्लू कलर के, मेटामाइलोसाइट पिंक कलर का दिखाई देगा हमें, मोनोसाइट ग्रे ब्लू, माइलोसाइट पिंक, न्यूट्रोफिल पिंक ऑरेंज और प्रोमाइलोसाइट ब्लू और बेसोफिल जो है ब्लू कलर का हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। ये हमारा जो पीबीएस एग्जामिनेशन है उसका प्रीलिमिनरी यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्रोस्कोपिक व्यू जो हम देखेंगे क्वालिटी का स्मेयर कैसा होना चाहिए। नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होना चाहिए उसका। सबसे पहले 10x पे एग्जामिन करेंगे, लो पावर पे, जहाँ पे हमें गुड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है सेल्स का और हमें इसके देखने एबनॉर्मल सेल्स कहाँ पर हैं और हमें जो है इसमें स्मेयर में उसकी जो डिटेल्स होती हैं लो पावर की उस डिटेल्स को हमें यहाँ पे 10x पे इसको कलेक्ट करना है। हाई पावर में हमें यहाँ पे WBC एस्टिमेट करना है, सारी डिटेल देखनी सेल्स की जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर हमारी इसकी जो WBC की मॉर्फोलॉजी है, WBC काउंट है, तो वहाँ पे हम जो हमारा 40x होता है इसमें हम जो WBC काउंट है उसको हम अप्रॉक्स काउंट यहाँ पर कर सकते हैं अपने फॉर्मूले के बेस पर। ऑयल इमर्शन में हम जो है जो सबसे जो WBC डिफरेंशियल काउंट होते हैं उनको वहाँ पे हम काउंट करते हैं जिग-जैग पोजीशन में। टोटल हम 100 सेल्स काउंट करते हैं और 100 में हम देखते हैं वहाँ पे कितने यहाँ पर न्यूट्रोफिल हैं, कितने बेसोफिल हैं, कितने मोनोसाइट हैं, कितने लिम्फोसाइट हैं, ये सारे जो है हम यहाँ पर एग्जामिन करते हैं और फिर उसको हम उसमें रिपोर्ट में लिखते हैं। इसके अलावा RBCs को एग्जामिन करते हैं एनिसोसाइटोसिस के लिए, पोकिलियोसाइटिस के लिए, हाइपरक्रोमेसिया के लिए, पॉलीक्रोमेसिया के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें एक एक करके आपको यहाँ पे समझाएंगे। ये हमारा जो है यहाँ पे स्कैनिंग टेक्निक होती है WBCs का डिफरेंशियल काउंट के लिए कि मॉर्फोलॉजी का हम यहाँ पे किस तरीके से जिग-जैग पोजीशन में उसको हम वहाँ पे काउंट करते हैं जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी में। इवेल्युएशन करते हैं यहाँ पे हम PBS का, जैसे RBC में देखेंगे साइज, शेप, कलर, अरेंजमेंट, इंक्लूजन्स, एबनॉर्मल सेल्स। WBC में टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, एबनॉर्मल WBC। प्लेटिलेट्स में देखेंगे काउंट्स कितना है टोटल, एबनॉर्मलिटीज़ क्या है और उसके बाद पैरासाइट्स। इन चारों के बारे में हमें जो रिपोर्ट देनी है उसको हम PS के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे, उसके शेप साइज़ के बारे में रिपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हमारा जो नॉर्मल RBC होता है वो बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है और उसका डायमीटर 7.2 to 7.4 माइक्रोन होता है। एवरेज वॉल्यूम 90 FL होता है फेम्टोलीटर और सेंट्रल पैलर जो है वो 1/3 होता है टोटल साइज का। रेड सेल जो हमारी एबनॉर्मलिटी होती है वो नॉर्मल MCV जो है 80 to 100 FL, माइक्रोसाइट्स यानी कि ये लेस देन 80 FL, मैक्रोसाइट्स मोर देन 100 FL और एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि साइज में वेरिएशन है, RBC का साइज़ ठीक नहीं है। पोक्लियोसाइटिस का मतलब होता है उसके शेप में चेंजेस होता है, RBC का शेप जो है वो नॉर्मल नहीं है जो उसका होना चाहिए। ये हमारे सारे यहाँ पे एबनॉर्मल जो RBC हैं ये नॉर्मल है पहले वाला हमारा। उसके बाद इसमें दिखाया हुआ है माइक्रोसाइट्स जो RBC छोटा हो गया, मैक्रोसाइट बड़ा, ओवेलोसाइट्स, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइट और उसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं यहाँ पे ये हेलमेट सेल, टीयर ड्रॉपलेट्स, हॉल्सोली बॉडीज़, कैपोट्रिंग, ये सारे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करते हैं। साइज में अगर वेरिएशन है तो उसको एनिसोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है। इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो साइज में चेंज हो जाते हैं और उनकी जो सीवियरिटी होती है उसमें उनके कारण जो है RDW भी इंक्रीज हो जाता है। और इसमें हमारा जो MCV 80 to 100, माइक्रोसाइट्स में लेस देन 80 और मैक्रोसाइट में मोर देन 100 FL, इनकी जो रिपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ये माइक्रोसाइट्स का यहाँ पे डायग्राम बता रखा है कि सेल जो हैं वो छोटे हो जाते हैं अपने नॉर्मल साइज से, यानी कि 6 माइक्रोन से भी छोटा हो जाता है वो जो हमारा सेल होता है और उनमें जो सेंट्रल पैलर जो होता है वो उसमें दिखाई देता है क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। इसमें हीमोग्लोबिन कम होने से ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है
और मॉर्फोलॉजी के बेस में माइक्रोसाइट जितने भी ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, आयरन डिफिशिएंसी के कारण, थैलेसीमिया, सिट्रोप्लास्टिक, क्रोनिक डिजीज़ और लीड पॉइजनिंग के कारण जो है वहाँ पर जो सेल्स हैं उनके शेप साइज जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये मैक्रोसाइट है, आरबीसी हमारा बड़ा हो गया, 8 माइक्रोन से साइज बड़ा हो जाता है। और इसमें जो ये डब्ल्यूबीसी दिखा रखा है ये हाइपर सेगमेंटेड डब्ल्यूबीसी है, और इसमें जितने भी ये यहाँ पे ग्रेन्यूल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं, उनको हाइपर सेगमेंटेड सेल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा मैक्रोसाइट के बारे में है। इसके बारे में ये हो जाता है मेगालोब्लास्टिक प्रोसेस में, हाई रेटिकोसाइट काउंट में, लीवर डिजीज, पोस्ट स्प्लीनोमेगाली, हाइपोथायरॉयडिज्म और ओवल मैक्रोसाइट्स, हीमोलाइटिक एनीमिया, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, इन सब में जो है आरबीसी जो है नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। नॉर्मोसाइट्स का मतलब होता है जब सेल हमारा नॉर्मल उसका शेप साइज होता है उसको नॉर्मोसाइट के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा जो नॉर्मल हमारा जो एमसीवी होना चाहिए 75 to 95 हमारा होना चाहिए एफएल, और जो सेल्स हमारे नॉर्मल होते हैं उनको हम नाम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, और उनको हम ऐसे रेफ़र करते हैं नॉर्मोसाइट्स सेल आर सीन। और हीमोग्लोबिन जो हमारा कंटेंट है वेरिएशन में, नॉर्मोक्रोमिया, हाइपोक्रोमिया, हाइपरक्रोमिया और पॉलीक्रोमेसिया, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं। नॉर्मोक्रोमिया का मतलब है जब हमारे आरबीसी में नॉर्मल कलर होता है, हाइपोक्रोमिया का मतलब जब वो उसका कलर कम हो जाता है, और पॉलीक्रोमेसिया का मतलब है जब पूरा का पूरा आरबीसी कलर से भरा होता है। तो ये अलग अलग नाम से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नॉर्मोक्रोमेसिया है, आरबीसी जो है नॉर्मल है एकदम, उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है और उनका साइज शेप कलर भी वो नॉर्मल नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल है तो उसको नॉर्मोसाइटिक का नाम दिया गया है। हाइपोक्रोमिया का मतलब होता है उसमें कलर कम है। आरबीसी जो है उसका जो सेंट्रल पैलर होता है वो उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो उसके अंदर जो स्टेन्ड पार्ट होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि उसका जो उसमें हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम है। पॉलीक्रोमेसिया का मतलब होता है उसमें नॉर्मल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, और सेंट्रल पैलर जो है वो छोटा हो जाता है, पहले बड़ा हो गया था अब छोटा हो गया। तो अपनी जो शेप है कैपिलरी में जब आरबीसी को जाना है उस नॉर्मल शेप में भी वो नहीं आ पाता है। ये यहाँ पे इसमें दिखा रखा है डायग्रामेटिक जो सेल्स होते हैं आरबीसी, स्टेन आरबीसी। ये पॉलीक्रोमेसिया इन द सेल विद द एरो, एरो के हिसाब से ये पॉलीक्रोमेसिया है जहाँ पे एरो का निशान लगाया हुआ है। पूरा का पूरा आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। पोक्रियोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे सेल्स हैं उसकी शेप में चेंजेस होते हैं, उनके नाम इस प्रकार होते हैं: स्पीरोसाइट्स, एलिप्टोसाइट्स, टारगेट सेल, सिस्टोसाइट्स, एग्रेंथोसाइट्स, कैरोसाइट्स, इकोनोसाइट्स, पाइट सेल्स, हॉलजोली बॉडीज। ये सब जो हैं एबनॉर्मल इसमें जो शेप में चेंज आ जाते हैं उनके नाम है ये। इसी की तरह जो आरबीसी जो है जैसे स्पीरोसाइटोसिस, तो स्पीरोसाइटोसिस जो है आरबीसी स्पेयर की तरह हो जाता है और उसमें सेंट्रल पैलर जो है वो एब्सेंट होता है। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि सेंट्रल पैलर उसमें नहीं है, तो ये एक तरह से एबनॉर्मल आरबीसी है। ये हमारा टीयर ड्रॉप्स के जो आंसू के ड्रॉप होते हैं उनकी तरह है, जिसको टेक्नोसाइट्स बोलते हैं। इस तरह का जो सेल होता है, एरो को दिखा रखा है, एरो को निशान जो एरो लगा हुआ है ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल्स या डेक्टोसाइट आरबीसीज। टारगेट सेल जो इस तरह के होते हैं, यहाँ पे टारगेट के दिखाया हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल जो राउंड एकदम वहाँ पे स्टेन एरिया है, रिम की तरह दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म में। ये दिखाई देता है थैलासीमिया में, क्रोनिक लीवर डिजीज़ में, हेरिडिटी जो कुछ डिजीज़ होती हैं उनमें, या हीमोग्लोबिनोपैथी, एचबीसी, एचबीएच, सिकल सेल एनीमिया, पोस्ट स्प्लीनोटोमी, इन बीमारी में ये हमें ऐसे आरबीसीज दिखाई देते हैं। ये सिकल सेल है, ये वाला जो दिख रहा है बिल्कुल एकदम दराती की तरह होता है इसका शेप, ये सिकल नाम है इसका, और ये एक तरह से बोट शेप का होता है, और ये प्रेजेंट होता है जो पेशेंट में होमोजाइगोसिटी एचबीएस, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है एस के नाम से, सिकल के नाम से इसमें रखा है, और इसमें एचबीएस की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रेड सेल इंक्लूजन्स, यानी कि आरबीसी में ऐसे क्या क्या इंक्लूजन्स होते हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं: बेसोफिलिक जो स्टिपलिंग, हाउलजेली बॉडीज, हिंज बॉडीज, कैपोट्रिंग, तो बहुत सारे डिफरेंस, रोलेक्स फॉर्मेशन,
प्रोटोजोमन इंक्लूजन्स, ये सारी जितनी भी इसमें जो इंक्लूजन्स होते हैं ये हमें आरबीसी में दिखाई देते हैं। पहला रोलेक्स फॉर्मेशन, आरबीसी जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, उसको हम रोलेक्स फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और ये जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है ये इनको आपस में रोलेक्स होने से रोकता है, लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाते हैं ये चीज़ें तो उस टाइम जो है आरबीसी आपस में कॉइन्स की तरह आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये होबल जोली बॉडीज होती है जो डायग्राम में दिखाई हुई है, ब्लू कलर का आरबीसी के अंदर एक पॉइंटेड दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस की तरह, जो कि स्मॉल होता है, राउंड होता है और डीएनए से कंपोज्ड होता है। ये वन डायमिनोटिस का साइज होता है और पेरिफेरी रेड बेल में हमें रेड सेल्स में हमें दिखाई देता है। ये रेडिली जो है वाइबल होता है और जो हमारी जिम्सा स्टेन होती है उसके द्वारा हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बेसोफिलिंग स्टिफलिंग है जो इसमें बिल्कुल क्रोमेटिन की तरह दिखाए हुए हैं सेंटर में सेल्स में आरबीसी में। नॉर्मल में ये नहीं होते हैं और जब एबनॉर्मल हो जाता है आरबीसी उसके अंदर हमें ये दिखाई दे, इसको बेसोफिलिंग स्टिफलिंग के नाम से जाना जाता है। राइट स्टेन से ये एकदम बिल्कुल ब्लू कलर के जो हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो इनका कोर्स स्टिपलिंग होता है वो हैवी मेटल पॉइजनिंग के द्वारा हो जाता है और ये एरिथ्रोपोइसिस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा ये थैलेसीमिया, इन्फेक्शन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लीवर डिजीज में देखने को मिलता है। हिंज बॉडीज़ के डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। हिंज बॉडी जो है वो सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा देखते हैं, रोमनोस्की स्टेन के द्वारा ये नहीं दिखाई देता है। इसमें ब्लू लार्ज सिंगल और मल्टीपल इंक्लूजन्स दिखाई देते हैं हमें, जो कि इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है सेल में, पोस्ट स्प्लीनोटोमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो डिफिशियंसी है, ड्रग्स के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, अनस्टेबल हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी इस हिंज बॉडी के रूप में हमें दिखाई देगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स ये हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में देख के हम आगे रिपोर्ट करेंगे। इसके टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट जो पीएमएन बोलते हैं इसको हम, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उसको हम एक ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं। इनमें ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो ये सेल्स हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल और ए में आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। ये यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं सब। इनको यहाँ पे एकदम मैच्योर हो रहा है यहाँ पे सारे जितने भी बैंड न्यूट्रोफिल, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। तो डायग्रामेटिक जो है ये अंदर बोन मैरो में बनते हैं और उसके बाद फिर ये हमारे सर्कुलेशन में आते हैं। ये हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होता है जो कि 40 to 80% हमारे डब्ल्यूबीसी का होता है टोटल का। इसका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। सेगमेंटेड न्यूक्लियर लोब्स 2 to 5 होते हैं और यहाँ पे जो है डायग्राम के द्वारा इनको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारी बेंड फॉर्म्स है। बेंड फॉर्म के बाद जो है सेल्स जो हैं अलग अलग तरीके से ये यहाँ पे जो इसको हम बेंड जो न्यूट्रोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ये मुश्किल से सर्कुलेटिंग में 8% होते हैं टोटल जो हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं। ये हमारी जो बेंड फॉर्म्स 5 to 10% होती है और ये नॉर्मली सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस, नॉन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन डिजीज और प्रेगनेंसी में इनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ये ग्रेन्यूल्स है, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये टॉक्सिक है, एबनॉर्मल है ये हमारे न्यूट्रोफिल जो कि सीवियर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया में इनकी जो मात्रा होती है सर्कुलेशन में वो बढ़ जाती है। ढोली बॉडीज़ जो एबनॉर्मल चीज़ हैं हमारे जो डब्ल्यूबीसी की, इसमें एरो के निशान से दिखाया हुआ है। स्मॉल राउंड ओवल प्ले ब्लू कलर स्ट्रक्चर का होता है और ये पेरिफेरी जो है न्यूट्रोफिल में पाया जाता है और राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिखाई देता है। ये इन्फ्लामेशन और प्रेगनेंसी के दौरान, प्रीनीशियस एनीमिया के दौरान ये सेल्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं सर्कुलेशन में। ईओसिनोफिल जो है नॉर्मली इसका जो साइज़ होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है और इसमें न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है
और इसका साइटोप्लाज्म पेल ब्लू, ग्रेन्यूल्स कोर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बिल्कुल एस्पेक्टल्स की तरह, जैसे चश्मा होता है। और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। स्नोपीनिया का मतलब होता है जब कोई ड्रग्स स्टेरॉइड्स लेता है तो उस टाइम ये कम हो जाते हैं। और स्नोफीलिया का मतलब होता है जब एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, हे फीवर, अस्थमा वगैरह, उनमें इनकी मात्रा जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। उसको इयोसिनोफिलिया का नाम दिया गया है। बेसोफिल हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट के वहाँ पे हमारे एग्जाम्पल होते हैं, और ये 0 to 1% हमारे सर्कुलेशन में होते हैं। और न्यूक्लियस जो है सेगमेंटेड होता है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर जो है वहाँ पे ये चढ़ा हुआ होता है। इसमें मतलब डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है। डबल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर में, और सिंगल ग्रेन्यूल की तरह हमें ये दिखाई देते हैं। ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन रिच होता है, सेरोटोनिन और हेपेरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और CML में ये जो है इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। मोनोसाइट 2 to 10% होता है टोटल WBC का। ये किडनी शेप होता है, और इसका साइज 15 to 80 माइक्रोन होता है, और इसमें कोई भी सेगमेंटेड नहीं होता है। लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारे 20-40% होते हैं टोटल WBC में, और स्मॉल लिम्फोसाइट 6 to 10 माइक्रोन का होता है, लार्ज लिम्फोसाइट 12 to 15 माइक्रोन का होता है। राउंड होता है एकदम, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं हमें ये जब स्टेन करते हैं डिस्मेन स्टेन के द्वारा। रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें लार्जर न्यूक्लियाई होता है, ज़्यादा क्रोमेटिन होते हैं, साइटोप्लाज्म एब्डेंट होता है, और ये जो मोनोन्यूक्लियर इन्फेक्शन है इसके अंदर ये हमें दिखाई देते हैं, जिसको रिएक्टिव लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट जो हैं वो नॉर्मली थ्रोम्बोपोइसिस में हमें देखने को मिलते हैं। एक मेगाकार्योसाइट जो है वो 4000 प्लेटलेट उसके द्वारा बनते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स का साइज 2 to 4 माइक्रोन होता है, और ये मेगाकार्योसाइट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके द्वारा ये बनता है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट है वो 1.5 से 4.5 lakhs पर क्यूबिक mm होता है, और ये विदाउट अटेंशन हमारी बॉडी में जो है ये आराम से सर्कुलेट होते रहते हैं। न्यूबार चैम्बर के द्वारा इनको हम काउंट किया जाता है, जो 64 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, और 250 जो टोटल हमारे प्लेटलेट्स अगर आते हैं तो नॉर्मल इसमें वैल्यू जो है 4.5 से 5 लाख के बीच में होना चाहिए। प्लेटलेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर कम हो जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये सब डिजीज़ के नाम होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब ज़्यादा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है। इसके बाद में जो कुछ हमारे ब्लड फिल्म में पैरासाइट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पैरासाइट्स में जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया को एग्जामिन करेंगे। इसके लिए हम जिम्सा स्टेन करते हैं, देखते हैं कि भाई नॉर्मल जो हमारे ब्लड फिल्म है, एक थिन स्मीयर होता है, एक थिक स्मीयर होता है, उनको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारा पैरासाइट्स है वो है या नहीं है, क्योंकि वो भी हमें रिपोर्ट में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे ये अपीयरेंस दिखा रखा जो हमारा फैल्सीपरम ब्लड फिल्म में, और रिंग जो ट्रोफोजोइट है उसका डायग्राम है, ये साइजोन्स का डायग्राम है, और ये गमेटोसाइट जो है यहाँ पे इसका डायग्राम है, जो माइक्रोस्कोप में हम 100x यानी कि ऑयल इमर्शन में उसको एग्जामिन करते हैं। ये वाइवेक्स का डायग्राम है। वाइवेक्स में ये रिंग फॉर्म, ट्रोफोजोइट फॉर्म, ये साइजोइंट है, और ये इसका गमेटोसाइट है। वो किस तरीके का दिखाई देता है, वो राउंड का होता है, और वो जो हमारा फैल्सीपरम जो था हमारा वो उसको एकदम बनाना की तरह उसका गमेटोसाइट होता है। ये डायग्रामेटिक दिखाए हुए हैं सेल्स हमारे यहाँ पे, RBCs। ये सब ये हमारा जो है ग्रैन्यूल ज़्यादा है न्यूट्रोफिल में, हाइपर सेगमेंटेड बोलते हैं इसको हम। ये इसमें जो हमारे RBC हैं, कोई तो इसमें हाइपर क्रोमेसिया है, कोई हाइपोक्रोमेसिया सेल जो हैं इसमें, ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, कबोट रिंग है इनके अंदर में। ये यहाँ पे उसकी तरह है जैसे हमारे सिकल सेल होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही सेल होते हैं, इनको सिकल सेल एनीमिया नाम दिया गया है। ये साइजोइंट और गमेटोसाइट। डिसएडवांटेज जो हमारा पेरिफेरल ब्लड में, ये जो है हमें यहाँ पे कुछ जो ऑटोमेटेड हमारा सेल काउंटिंग है उसके बिल्कुल फिक्स नहीं बताएगा, इसके बारे में नॉर्मल बताएगा,
अप्रोक्स काउंटिंग कर सकते हैं। फिक्स काउंट नहीं होती, जैसे हम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा काउंट करते हैं। थैंक यू बच्चों, ये हम आज का टॉपिक था जो था हमारा जनरल ब्लड फिल्म और पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म।